गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर अपना चल रहा था 10वीं क्लास का 17 नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आज अपना लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का 17.8 का। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 17.8 में आपका है बहुलक। 17.8 में आपको क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। बहुलक सबसे पहले कौन से टाइप का? अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा टाइप कौन सा? अवर्गीकृत बारंबारता आंकड़े या बंटन, एक ही बात है। और तीसरा टाइप कौन सा? वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े। वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े, ये तीन टाइप से आपको बहुलक है वो पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप जो बहुलक का है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। किसी श्रेणी का, आपको कोई भी एक श्रेणी दी जाएगी, उसका आपको वो मान बताना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। मतलब जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा, जितनी बार आया होगा, वो वाला जो पद होगा वो क्या होगा? आपका बहुलक होगा। ये भी सेम वही टाइप है, दोनों सेम ही चीज है। तीसरा टाइप बहुलक, फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये बहुलक का फॉर्मूला है। L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। जहां पर L क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा आपको कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कौन सी होती हैं। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने माध्यक वर्ग बताया था, वैसा ही ये क्या है? बहुलक वर्ग है। माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो वो माध्यक वर्ग है, बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो वो बहुलक वर्ग है। H क्या था? वर्ग माप। F1 क्या था? F1 आपका था बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या था? बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, ये आपका F0 है। और F2 क्या है? F2 है बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला मेनली ध्यान होना चाहिए। ये चीज आपको क्वेश्चन में भी पता लग जाएंगी कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो अपने इन तीनों टाइप का एक एक सवाल करते हैं। बहुत आसान सवाल है, आपको समझ आ जाएंगे। 17.8 में से तीनों टाइप का अपने एक एक सवाल उठा लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आपको दे रखा है, देखिए सवाल ये कह रखा है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 2 5 7 5 3 1 1 5 8 7 5 1 5 8 7 और 5।
ये आपको एक क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है। ये आपको क्या दे रखी है, श्रेणी। अब सबसे पहले ये पहचानना है कौन से टाइप का है, अवर्गीकृत आंकड़े, क्योंकि सब अलग अलग मान दे रखे हैं। परिभाषा क्या बताई थी कि एक श्रेणी का वो वाला मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहां पर देखिए 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता से मतलब है कि 2 कितनी बार आया है, एक बार ही आया है। 5 की बारंबारता कितनी है, 1 2 3 4, 5 कितनी बार आया, 4 बार। 7 की बारंबारता कितनी है, 1 और 1 2। उसके बाद 3 की बारंबारता कितनी है, 1। उसके बाद 1 की बारंबारता कितनी है, 1। और 8 की बारंबारता भी क्या है, 1। मतलब 2 एक बार आया है, 5 4 बार आया है, 7 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 1 एक बार आया है, और 8 कितनी बार आया है, 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी 4 है, किसकी है, 5 की। तो आपका जो बहुलक हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो जाएगा, बहुलक कितना होएगा, 5। तो सीधा लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 5 की है, अतः जो बहुलक होगा वो कितना होगा, फिर 5 ही होगा। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है, बहुलकी का है कि बहुलकी ज्ञात करिए। एक x दिया है, एक f दिया है, 3 4 5 6 7 8, और इधर दे रखा है 2 4 6 3 2 1। सेम वही सवाल है, वही तो है। अब आपको मान ये दे रखे हैं और उनकी बारंबारताएं दे रखी हैं। पीछे वाले सवाल में आपने बारंबारता निकाली थी, इसमें बारंबारता दे रखी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखो किसकी है, 5 की। कितनी है, 6। सबसे अधिक बारंबारता 6 है जो कि 5 की है, तो बहुलक कितना होएगा, 5 होएगा। तो यहां लिख देते हैं भाई, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 6 है जो कि किसकी है, 5 की है, अतः जो बहुलक होगा वो बहुलक कितना होगा, 5 होगा। ये आपका सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप, लास्ट पार्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। चैप्टर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपने न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। कल न्यू चैप्टर देखते हैं कौन सा लाए, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि अपना जो चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर है या 10 नंबर, 9 नंबर चैप्टर शायद करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति वाला देखेंगे। बाकी कल देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक, प्राप्तांक क्या दिए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक है। और छात्रों की संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या क्या दी हुई है, पहले 5, फिर 12, फिर 14, फिर 10, फिर 8 और फिर 6। अब आपने जैसे ही देखा ये तीसरे टाइप का सवाल आ गया, वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला। तो आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो सबसे पहले आपको F1 का मान पता लगेगा। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये आपका फॉर्मूला है। जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वो आपका F1 का मान होगा। किसका मान होगा, F1 का। तो यहां लिख देते हैं, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 14 है, जिसके संगत प्राप्तांक वर्ग कितना है, 20 से 30 है। सबसे अधिक बारंबारता चेक करोगे
14 वो मान F1 का होगा, उसके संगत जो वर्ग आपका दिया होगा वो ही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। अतः बहुलक वर्ग कितना है, 20 से 30 है। बहुलक वर्ग से मतलब जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि आपका जो आंसर आएगा वो 20 से ज्यादा 30 से कम आएगा, ना 20 से कम आएगा ना 30 से ज्यादा आएगा, 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं L का मान। L क्या बताया था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20। H क्या बताया था, इनके बीच का डिफरेंस कितना कितना है, 10-10 का। F1 क्या था, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 14। F0 क्या है, सबसे अधिक बारंबारता से ऊपर वाली बारंबारता मान लीजिए F0, ये है F0 12। और F2 क्या है, सबसे अधिक बारंबारता से नीचे वाली कितनी है, 10। वैसे आपको मैंने ये लिखवाया था कि माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसे बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि माध्यक वर्ग 20 से 30, ठीक इससे ऊपर वाला वर्ग 10 से 20 जिसकी बारंबारता क्या है, 12। तो अपने नॉर्मली सवाल करना है, समझ जाओगे आप कि F1 से ऊपर वाला मान F0 का, F1 से नीचे वाला मान किसका होगा, F2 का होगा। फॉर्मूला लगा देते हैं बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। मान रखिए सबसे पहले L का मान 20 प्लस F1 का मान 14 माइनस F0 का मान 12 बटा में 2 पड़ा है F1 का मान 14 माइनस F0 का मान 12 इंटू में F2 का मान 10 और इंटू में H का मान कितना है, 10। इसे सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 14 में से 12 गया 2, 14 दूने कितने हो गए 28, 12 और 10 कितने हो गए 22 इंटू में 10, 20 प्लस 10 का 2 से गुणा किया 20, 28 में से 22 गया 6। इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ चुका है। बहुलक बराबर 20 प्लस भाग दीजिए 6 तिये 18, 2 बच गए 6 तिये 18। तो बहुलक आपका जो आ गया वो बहुलक क्या आएगा 23.33। तो ये आपका 17.8 चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था। इसी के साथ आपका 17वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक बड़ा प्रश्न आना होता है और इस बड़े प्रश्न में आपसे 2 चीज़ें पूछता है। 2 चीज़ें कैसे, आपके पास इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं, एक माध्य है, एक भारित माध्य है, एक बहुलक है और एक माध्यक है। इन 4 में से कोई भी 2 चीज़ें पूछ लेता है 3-3 नंबर की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपने मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।